सबको जय सुखी। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के दिन में मैं वचन को लेकर आया हूं, भक्त नहीं शिष्य बनाओ, भक्त नहीं शिष्य बनाओ। इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और इस विषय को लेकर मनन चिंतन करने के लिए बाइबल में से मैंने प्रसंग लिया है, मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 और 19। यहाँ पर लिखा है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इस प्रसंग को लेकर भाइयों बहनों आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर क्या कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, सारा अधिकार प्रभु यीशु का है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु का आदेश क्या है हम सभी लोगों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए? क्या आदेश है? सभी राष्ट्रों को प्रभु के शिष्य बनाने का आदेश है। और प्रभु ने आदेश क्यों दिया? क्योंकि प्रभु का अधिकार है पूरे आकाश में और धरती पर, आकाश की सभी चीजों पर, सभी वस्तुओं पर, धरती के सभी चीजों पर, वस्तुओं पर, शक्तियों पर सब अधिकार प्रभु यीशु का है। यीशु ने इस बात को कही है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ सभी राष्ट्रों को यीशु के शिष्य बनाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। इसलिए आज के दिन में विषय मैंने लिया है, भक्त नहीं बल्कि शिष्य बने। भक्त नहीं बल्कि शिष्य बने। और आज के दिन में इस वक्त हम सबसे पहले हम स्वयं पर इस वचन को लागू करके देखें, क्या मैं प्रभु का भक्त हूं या फिर मैं प्रभु का शिष्य हूं? कभी भक्त कभी शिष्य, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं प्रभु का भक्त हूं और क्या मैं प्रभु का शिष्य हूं? क्या हूं मैं? स्पष्ट करें अपनी भूमिका, अपना रोल हम स्पष्ट तरीके से समझ लें। मैं क्या प्रभु का भक्त हूं या फिर मैं क्या प्रभु का शिष्य हूं? जब मैं स्वयं प्रभु का शिष्य नहीं हूं, दूसरों का कहां से शिष्य बनाऊंगा? यह हो नहीं सकता। स्वयं मैं प्रभु का भक्त हूं और दूसरों का शिष्य बनाऊं, यह नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, जाओ सभी राष्ट्रों को, जाओ राष्ट्रों के बीच में जाओ और सभी लोगों को मेरा शिष्य बनाओ, यह आदेश अगर प्रभु ने मुझे दिया है, सबसे पहले मुझे प्रभु का शिष्य बनना जरूरी है। तभी मैं दूसरों का प्रभु का शिष्य बना सकता हूं। अब यह बात समझ लें हम लोग, भक्त कौन है, शिष्य कौन है? भक्त वो है जो वक्त पे आता है। किसके वक्त पे? खुद के वक्त पर। उसका खुद का वक्त कब आता है? जब उसके जीवन में बीमारी आ गई, घर में कुछ परेशानी हो गई, कुछ भी सही चल नहीं रहा घर में, कोई संकट आ गया, ये उसका वक्त है। उस वक्त वो क्या करता है? उसको प्रभु की याद आती है, प्रभु के पास आके रोता है, बिलखता है, प्रभु मुझे बचाइए। और उसके बाद आपको पता है भक्त किस प्रकार से रोता, बिलखता, प्रार्थना करता। उस वक्त वो घुटने टेकने के लिए भी तैयार है, हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार है, मत्था टेकने के लिए भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसका वक्त है।
उसका वक्त बुरा है उस वक्त। अब बुरे वक्त में भक्त बन के आएगा, बुरे वक्त में भक्त बन के प्रभु के पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, प्रार्थना करेगा। मान लो प्रभु ने इस पर दया की, उसकी प्रार्थना सुनी, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको देखा 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार प्रार्थना में जाते हुए किसी ने उसको पकड़ लिया, तुम ईसाई बन गए हो। वो बोलता नहीं तो किसने कहा, मैं गया था ऐसे ही। डरता है वो, क्योंकि वो भक्त है, उसका काम हो गया, वक्त पे आ गया और वक्त पे उसने रोया धोया, गिड़गिड़ाया, हाथ पैर उठाए और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसका काम हो गया, वक्त पे आया, उसका काम हो गया, निकल गया। और चुनौती आने पर, उसके ऊपर उंगली उठने पर, संकट और अत्याचार सहने का मौका उसके सामने आने पर वो भाग निकलता है, वो भाग जाता है वहां से। अब उसको कोई मतलब नहीं प्रभु से, उसका काम हो गया। वो है भक्त, जो वक्त पे आता है, खुद के वक्त पे आता है, अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखता है, प्रभु दया करता है और वो चला जाता है। अब दुख संकट उसके जीवन में आने पर वो बोलता मैं जानता नहीं, प्रभु कौन है मुझे मालूम नहीं। वो है भक्त। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से जुड़ा रहता है, प्रभु का जीवन अपने जीवन में उतारता है, प्रभु का स्वभाव और मनोभाव का धारण करता है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने का प्रयास करता है। सुख में भी वो प्रभु के साथ जुड़ा है, दुख में भी प्रभु के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार से स्रोत करता स्रोत एक में लिखता है, वह व्यक्ति जो प्रभु का शिष्य है, जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति हर मौसम में, हर समय में प्रभु में आनंदित होता है। चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे घर में तंगी हो या नौकरी ना हो, प्रभु में वो आनंद मनाता है, क्योंकि वो भक्त नहीं है, वो शिष्य है। उसने प्रभु के प्यार का अनुभव कर रखा, प्रभु को आजमाया है, अपनाया है। उसने प्रभु को आजमाया है, अपनाया है। उसको मालूम है प्रभु कौन है, प्रभु क्या करता है, उसको मालूम है। इसलिए अब ये शिष्य संकट आने पर, चुनौती आने पर, दुख दर्द आने पर, मुसीबत उसके जीवन में आने पर, सवाल उसके ऊपर उठने पर, लोग उसके बदनाम करने पर, लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार करने पर पीछे नहीं हटता, नहीं भाग जाता, मरने के लिए भी तैयार है अपने गुरु के साथ। वो है शिष्य जो अपने गुरु के साथ हमेशा रहेगा, वो है शिष्य। मरने के लिए भी पीछे नहीं हटता, ये है शिष्य। इस शिष्य में कोई दिखावा नहीं होगा, कोई ढोंग नहीं होगा, कोई बाहरी आडंबर नहीं होगा, दिखाने वाला आचरण नहीं होगा। वो सच्चाई से उस सत्य प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होगा, पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो है शिष्य। वो अपने प्रभु की महिमा के लिए निरंतर जिएगा, अपने प्रभु की महिमा के लिए कार्य करेगा, चाहे उसका हर दिन अपमानित क्यों ना होना पड़े, हर दिन संकट का सामना क्यों ना करना पड़े, हर दिन उसको अत्याचार क्यों ना सहना पड़े, वो अपने प्रभु पर निर्भर रहेगा, वो अपने प्रभु पर निर्भर रहेगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि सभी राष्ट्र, सभी लोग प्रभु के शिष्य बने रहें,
जो नहीं बने हैं उन्हें प्रभु ने उनके शिष्य बनाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जाओ, सभी राष्ट्रों में जाओ, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें मेरा शिष्य बनाओ। खास ये बात हम सभी बड़े गहराई से समझ जाते, गहराई से जानते क्या जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दे रखी है, तो हम इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करते। बाहर मत जाइए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, माहौल उतना उपयुक्त तो नहीं है। अपने ही घर में मान लो 8 लोग हैं, 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, अपना घर को रिपेयर करें पहले। स्वयं उस प्रभु के सच्चे शिष्य बने। शिष्य क्या करता है? सुबह उठेगा, उस प्रभु को याद करेगा, प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु की स्तुति आराधना करेगा, प्रभु की तारीफ करेगा, प्रभु की महिमा करेगा। प्रार्थना में प्रभु का बल प्राप्त करेगा। अपने जो भी कामकाज करता है प्रभु को सौंपेगा, प्रभु की सहायता मांगेगा। पूरी दिनचर्या उसको प्रभु के अनुग्रह में बीतेगी। वो है शिष्य। प्रभु के बगैर वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं सोचेगा। वो है शिष्य। तो हम अपने घर परिवार को रिपेयर करें पहले। घर में मान लो 8 लोग हैं, एक कोई बुजुर्ग है, पति पत्नी 2 हैं और कोई व्यक्ति है, 3 बच्चे हैं। सुबह उठे हैं, बैठे कुछ समय, प्रभु को धन्यवाद दें, एक आध गीत गाएं, प्रभु का वचन पढ़ें। यह शिष्य का काम होता है। गुरु से ताकत मांगना, प्रेरणा मांगना, शक्ति मांगना, सामर्थ्य मांगना। अपने काम दाम लग गए। उसके बाद शाम हुई, फिर बैठे एक साथ, धन्यवाद दें पूरे दिन के लिए। सुरक्षित रखा पूरे दिन भर में, संभाला, सजाया, संवारा, बचाया खतरों से, मुसीबतों से, दुर्घटना से, बीमारी से, महामारी से। धन्यवाद दें। उस माला विनती को करें, भजन कीर्तन करें, धन्यवाद में समय बिताएं। ऐसा करने से वो शिष्य सिद्ध होगा और इस प्रार्थना में जीवन से मजबूती आएगी। अपने गुरु के प्रति वो मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, अपने परिवार को शिष्य बनाएगा। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा शिष्य का काम करेंगे, सुबह शाम कम से कम 2 बार। मैं समझता हूं पूरी दुनिया प्रभु के शिष्य बनेगी। हकीकत क्या है? आज के दिन में हम वक्त पे आते हैं, अपना काम हो गया, चले गए। बहुत जगह पर मैंने लोगों ने ये कहते हुए देखा, सुना, चर्च ने क्या किया हमारे लिए? हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये कौन कहता है? जो भक्त है। भक्त हमेशा इस ताक में रहता, कहां से कुछ मिलेगा मुझे, कहां से क्या फायदा मिलेगा, कहां से क्या आर्थिक सहायता मिलेगी, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे वो मिलेगा, चर्च जाने से क्या होगा। उसकी ताक उसी पर रहेगी, सांसारिकता के चीजों पर, दुनियादारी के सुख समृद्धि पर, नौकरी पर, पैसे पर, मुझे घर मिले, मुझे मकान मिले, मुझे वो सुविधा मिले, ये सुविधा मिले, मुझे जमीन मिले, तमाम बातों लेकर वो भक्त होता है। शिष्य क्या करता है? मैं क्या दे सकता हूं प्रभु को? मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब हूं, मैं समय दूंगा, मेरे पास और कुछ नहीं है,
मैं प्रभु का गीत गाऊंगा, प्रभु की तारीफ करूंगा। ये शिष्य का मनोभाव होता है। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु ने क्यों कहा जाओ सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ? क्योंकि भक्त बनेंगे, उनका उद्धार तो नहीं होगा। क्षणभंगुर फायदा जरूर मिलेगा। बीमार होने पर, तंगी होने पर, आर्थिक समस्या होने पर, नौकरी नहीं मिलने पर, वो काम रुकने पर, ये काम में बाधा होने पर प्रभु आशीष देगा, सुनेगा। कुछ समय के लिए राहत जरूर मिलेगी, स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जीवन से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो जीवन से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो इस प्रकार से है, जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आम का पेड़ में आपने देखा होगा कभी कभार आम के पेड़ में एक प्रकार के क्रीपर, एक प्रकार की एक और एक डाली सी आती है और धीरे धीरे फैलती है। 2, 3, 4, 5 जगह पर अगर इस आम के पेड़ में रहेगी, 2-4 साल के बाद आम का पेड़ खत्म। ये भक्त ऐसे हैं जो आम के पेड़ पर रह के जीते हैं। उनका अपना कोई योगदान नहीं, ऐसे हैं। इसलिए प्रभु ने हमें क्या कहा? सभी राष्ट्रों में जाओ, उन्हें शिष्य बनाओ। भक्त बनाओगे तो ऐसा होगा, और ना उनका उद्धार होगा, ना उनका फायदा होगा। वो जिंदगी भर सवाल करते रहेंगे हमें क्या मिला, कलीसिया ने क्या किया, चर्च ने क्या किया, पास्टर ने क्या किया, मिस्टर ने क्या किया, सिस्टर ने क्या किया। यही सवाल, और ये सवाल हम अक्सर सुनते हैं। हमारी बात पास्टर ने नहीं सुनी, हमारी बात सिस्टर ने नहीं सुनी, हमारी बात मिस्टर ने नहीं सुनी। ये भक्त की शिकायत है। शिष्य ऐसी शिकायत नहीं करता। शिष्य हमेशा सोचता है मैं क्या करूं प्रभु के लिए, और कुछ नया क्या करूं मैं प्रभु के लिए, किस प्रकार से मैं सेवा करूं प्रभु की, ये सोचता है। और ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ सभी राष्ट्र में जाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। शिष्य बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो। बहुत जगह पर क्या किया, शिष्य बनाए नहीं, बपतिस्मा दिया, अब मुश्किल हो गया। बहुत जगह पर शिष्य बनाए बगैर बपतिस्मा तो दिया, अब वो सवाल कर रहे हैं आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं दिया, हमारा घर ठीक नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। तो इनका रिपेयरिंग भी चलता रहेगा, कभी शिष्य बनेंगे नहीं। इसलिए हम प्रभु की बातों पर चलें। प्रभु का आदेश है पहले हम शिष्य बनाएं, उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। इस डिफरेंस को, इस बात को समझ जाएंगे, समस्या का समाधान हो गया। जो जगह जगह पर अलग अलग बातों के लेकर समस्या है, समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपनी बातों के द्वारा महान रहस्य को खोलता है। सभी राष्ट्रों में जाओ, फिर एक बार मैं पढ़ता हूं। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों का शिष्य बनाओ। देखो, पहले प्रभु ने क्या कहा? शिष्य बनाने के लिए कहा। सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, सभी राष्ट्रों का शिष्य बनाओ। उसके बाद उन्हें शिष्य बनाने के बाद उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। अगर कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है, बपतिस्मा मत दो। प्रभु का शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, बपतिस्मा मत दो। प्रभु का आदेश का पालन करें हम। कई बार कई लोगों ने गलती कर रखी है। 2 महीना 3 महीना 1 साल प्रार्थना में आए, बैठे, बपतिस्मा दिया, उसके बाद वही मुसीबत खड़ी कर देते हैं, क्योंकि शिष्य बने नहीं हैं। प्रभु का आदेश है सभी राष्ट्रों में जाओ, उन्हें शिष्य बनाओ। उसके बाद शिष्य बनने के बाद उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे प्रभु को, कभी विचलित नहीं होंगे। भक्तों को अगर बपतिस्मा दिया जाएगा, वक्त आने पर निकल जाएंगे और उनके वजह से कलीसिया का नाम बर्बाद होगा। प्रभु हमें सिखाता आज के दिन में अपने लिए संदेश को ग्रहण करें।
हम शिष्य बने, प्रभु के शिष्य बने, सच्चे शिष्य बने, जो प्रभु के लिए मरने तक तैयार है, किसी भी त्याग तपस्या करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार का बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार है। वो लोग चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार तब होगा जब हम सभी प्रभु के सच्चे शिष्य होंगे। प्रभु से हम आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सच्चा शिष्य बनाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।